अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। HA कलेक्शन की तरफ से मोहम्मद अमीन। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ नए नए आइडियाज़, नई नई वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो आज हम बिज़नेस वीडियो नहीं लेके आए हैं, एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, छोटा सा मशवरा लेके आए हैं, छोटा सा हम छोटी सी कैंपेन लेके आए हैं कि जिसमें हम चाहते हैं कि आप सब भाइयों को भी शरीक करें, क्योंकि आज 1 जनवरी है, नए साल का पहला दिन है, फ्राइडे का दिन है। तो मैं चाह रहा हूं कि आप सब भाइयों को भी साथ लेके चलें। एक छोटी सी कैंपेन हम बनाना चाह रहे हैं, कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, बी मुस्लिम बाय मुस्लिम्स, मतलब मैं चाहता हूं कि हमें पाकिस्तानी होकर सोचना चाहिए, पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए, अपने मुल्क को प्रमोट करना चाहिए, अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, अपने मुल्क की चीज़ों को हमें ख़रीदना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, अपने मुल्क की चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए। इसी तरह ही मैं चाहता हूँ, मेरी सोच है कि हमें मुस्लिम ममालिक जो हैं उनकी चीज़ें लेके चलना चाहिए, उनकी चीज़ें बाय करनी चाहिए, उनकी चीज़ें हमें सेल करनी चाहिए। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, मैं यही चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद लोग इस वीडियो को देख सकें। हमारी वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मज़ीद दोस्त जो हैं वो इस कैंपेन का हिस्सा बन सकें। बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, मतलब हमें पाकिस्तान की चीज़ें ख़रीदनी चाहिए, पाकिस्तान की चीज़ों को आगे प्रमोट करना चाहिए, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए, पाकिस्तान की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। इससे हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, इससे हमारा मुल्क तरक्की करेगा, इससे हमारे मुल्क की चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी, इससे हमारी चीज़ों की अहमियत बढ़ेगी। वजह मैं इसकी आगे चल के बता देता हूँ। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हम मुस्लिम ममालिक जो हैं उनकी चीज़ें ख़रीदें, उनकी चीज़ों को हम प्रमोट करें, उनकी चीज़ों को आगे लेके चलें। असल बात की तरफ मैं आ जाता हूँ कि जिस तरह बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ममालिक में गैर मुस्लिम ममालिक जो हैं, गैर मुस्लिम लोग जो हैं, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी बंदा उठ के, ख़बीस इंसान उठ के, तो वो गुस्ताखी करता है, गुस्ताखी करने की कोशिश करता है। तो जब जैसे पिछले दिनों फ्रांस में हुआ, और भी इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर कुछ वाक़यात हुए, तो बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को लेके चलूँ, इस कैंपेन को चलाऊँ, क्योंकि हमारे ईमान का तकाज़ा है कि जब तक हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी माल जान औलाद माँ बाप से बढ़कर अज़ीज़ नहीं होंगे, हम मुसलमान हो ही नहीं सकते। हमारे ईमान की पहली गारंटी इस चीज़ पे है कि हमें हर चीज़ से ज़्यादा अज़ीज़ जो है वो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होनी चाहिए। अगर उनकी ज़ात पे हम इस तरह का यकीन, इस तरह का ईमान, इस तरह का पुख्ता यकीन हम रखेंगे तो हम मुसलमान हो सकते हैं सही मानों में। मैं समझता हूँ अदरवाइज़ हम मुसलमान ही नहीं हैं। तो बीइंग ए मुस्लिम हमें ये चीज़ जो है इसको लेके चलना चाहिए। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की सोच बनानी चाहिए कि कोई भी बंदा उठ के तो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करने की ज़रूरत ना करे, सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करने की ज़रूरत ना करे। तो वो उसका यही तरीक़ाकार है। मैं समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, हमें अपने मुल्क को आगे प्रमोट करना चाहिए। मेरी सजेशन है कि मुस्लिम ममालिक की चीज़ें हमें लेके इस्तेमाल करनी चाहिए, बाय करनी है तो हम मुस्लिम ममालिक की चीज़ें ख़रीदें, मुस्लिम ममालिक की चीज़ें अपनी शॉप्स पे रखें, उनको हम आगे सेल करें। कम से कम हमें ये तो होगा कि कोई मुस्लिम मुल्क का कोई मुसलमान बंदा उठ के इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है। गैर मुस्लिम कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, मुसलमानों के खैर ख्वाह नहीं हो सकते हैं। तो ये वजह थी कि मैं चाह रहा था कि आप सब भाइयों के साथ ये चीज़ शेयर की जाए कि हमें बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए पाकिस्तानी, हमें अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करनी चाहिए, हमें अपने मुल्क की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, हमें अपने मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए। जब इस तरह के गैर मुस्लिम चीज़ें
हमारे मुल्क में चीज़ें लेके आते हैं, बिज़नेस लेके आते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे उन लोगों के इंटरेस्ट भी होते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट्स भी जो हैं वो उस तरीके से स्टैंड नहीं लेती हैं जिस तरह से स्टैंड लेना चाहिए। तो यही चीज़ है कि जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, हम अपनी चीज़ों को आगे प्रमोट नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, अपने ब्रांड्स को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि वो इन लोगों का मुकाबला कर सकें, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। जब ये चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी, हम अपनी चीज़ों को इस हद तक, इस लेवल तक ले जाएंगे कि कोई बंदा हमारी चीज़ों को कम्पीट ना कर सके, तो ज़ाहिर है फिर बाहर की चीज़ें भी यहाँ पे नहीं आएंगी। जब बाहर की चीज़ें नहीं आएंगी तो हम खुल के अच्छे तरीके से उन ऐसे खबीस लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन भी ले सकेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ। मेरा कस्टमर है, एक बांग्लादेश का कस्टमर है, एक फ़िलिपाइन का कस्टमर है, एक दुबई का कस्टमर है। उन लोगों के साथ जब भी मेरी डील हुई स्टार्ट में, उन लोगों ने मुझे चंद मिसालें दी। फ़र्ज़ करें फ़िलिपाइन का एक कस्टमर है, उसने मुझे मिसाल दी कि जी मेरा एक जानने वाला, उसने यहाँ पे सर्च करके एक पाकिस्तानी बंदे के साथ उसकी डील हुई, उसने उससे आमों के मुतालिक सारा कुछ ऑर्डर्स फ़ाइनल किए। यहाँ पे आके उसने क्वालिटी देखी, रेट्स हुए, फ़ाइनल हुआ सारा कुछ। यहाँ से वो कंटेनर भर के ले गया। अब पहली दफ़ा उसका एतमाद बन गया। अगली दफ़ा पाकिस्तानी ने कहा कि जी यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं है, आप चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगी, आप पेमेंट लगवाएं, हम आपको माल भिजवा देंगे। तो वो कहता है जी मेरा एक्सपीरियंस इतना बुरा हुआ कि मैं बता नहीं सकता। कि नेक्स्ट टाइम जब मेरी कंसाइनमेंट पहुँची है तो जो हम एग्री करके आए थे, जो मुझे पहली कंसाइनमेंट मिली थी, उससे टोटली अपोजिट चीज़ें थी। ना उस तरह की क्वालिटी थी, ना उस तरह का टेस्ट था। वो समझ लें कि मेरी कंसाइनमेंट जो है वो आधा 50% नुकसान पे मेरी चीज़ें गई हैं। तो उसने जब ये चीज़ें इस तरह की लोग शेयर करते हैं तो फिर हमें दुख भी होता है कि हम अपने मुल्क का इमेज किस तरह का बना रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें लेके हमें अपने मुल्क को उठाना है, अपने आप को हमने अच्छा प्रेजेंट करना है, अपने रवैये हमने अच्छे बनाने हैं, अपनी सोच अच्छी बनानी है, अपने इखलाक अच्छे बनाने हैं, अपना लेन देन का तरीक़ाकार हमने अच्छा बनाना है, ताकि जहाँ पे भी, जब भी, कहीं भी पाकिस्तानी की बात की जाए, पाकिस्तान का नाम लिया जाए, पाकिस्तान की प्रोडक्ट की बात की जाए, तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए, ना कि हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हमें बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए मुस्लिम सोचनी चाहिए। हमें पॉजिटिव रवैये रखने चाहिए, हमें पॉजिटिव चीज़ें लेके चलनी चाहिए आगे। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम अपने आप को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि हम लोगों के मेयार के मुताबिक पूरा उतरना शुरू हो जाएं। तो जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि हमें बीइंग ए मुस्लिम अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर हमें ये आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे साथ इस कैंपेन का हिस्सा बनिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी सजेशन आपको कैसी लगी, अपने कमेंट से हमें अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा हमारे साथ। तो आज हमने कहा जी बिज़नेस टॉक नहीं करते हैं, हम ये कैंपेन आज साल का पहला दिन है, हम ये चलाते हैं और हम ये अहद करते हैं, हमें ये सबको बल्कि अहद करना चाहिए कि आज से ही हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करेंगे। जो कोई शरपसंद, जो बंदा कोई इस तरह की हरकत करता है, जो हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का सोचता है या करता है, खुल के हम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। तो ये एक छोटी सी कैंपेन मैंने अपना हक़ समझा कि मैं इसमें अपना हिस्सा डाल सकूं, मैं ये गवाही दे सकूं कि मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर खड़ा हूं। तो आप सब भाइयों से भी मैं अपील करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि आप सब भी मेरे साथ होंगे, आप सब भी ये इस चीज़ का अहद करेंगे कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर अपनी जान, माल, तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। फिर ही हम अच्छे मुसलमान हो सकते हैं, फिर ही हम इस दुनिया में भी, आखिरत में भी सरवाइव कर सकते हैं, सुरखरू हो सकते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। जब क़यामत के दिन खड़े होंगे सामने, तो वहाँ पे हम शर्मसार नहीं होंगे, हम अपना सर जो है वो
शर्मिंदगी के बायस झुका के नहीं खड़े होंगे, बल्कि हमें ये इस चीज़ का फ़ख्र होगा, हमारी ये चीज़ हमें होगी कि हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातर हमने आवाज़ उठाई उन लोगों के लिए जो शर्पसंद लोग हैं, जो इन चीज़ों को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं या करने की सोचते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे साथ होंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, हमारी इस कैंपेन का हिस्सा भी बनिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। तब तक नेक्स्ट इंशाल्लाह नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।